नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। नहीं, माँ बाप ने सिर्फ गाली देने के लिए छोड़ा था आपको। मैंने शुरू में गाली दिया क्या? सीधी बातें करते हो यार। सुनो, मेरी भी सुन लो, अगर बात करनी है तो, नहीं तो काट दो। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, उसने जो बोला मेरे को, सरपंच को कॉल करता हूँ, वहाँ तेरे बाप को ये करूंगा, ये चीज का सही बोला? मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई मैं एक हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, क्या हो गया भाई साहब? माँ बाप ने गाली देने के लिए छोड़ा था क्या? अबे वो गाली दे रहा, हम छोड़ देंगे तुम्हें? नहीं, माँ बाप ने सिर्फ गाली देने के लिए छोड़ा था आपको। मैंने शुरू में गाली दिया क्या? नहीं सर, देखो आपको यार सारी चीजें तरीके से बात कर रहे हैं, आपके साथ में उल्टी सीधी बातें करेंगे आप, है ना? इससे होने वाला क्या है? नहीं, आप उल्टी सीधी बातें करेंगे, इससे होने वाला क्या है आप बताओ मेरे को। क्या आपको समझना चाहिए चीज ना, कि उल्टी सीधी नहीं, समझने वाली बात नहीं होती यार। इतने बड़े बूढ़े हो गए हो, बच्चे तुम्हारे साले शादी की उम्र के हो गए हैं, है ना? और गाली बकना अच्छा लग रहा है तुम्हारे मुंह से? तो तुम कर रहे हो, अच्छा लग रहा है यार? कुछ तो शर्म करो यार। यार दुनिया में आए हो, कुछ करने के लिए आए हो, मैंने कुछ जब करने के बोला, लिए आए हो। ये गाली गलौज, ये उल्टी सीधी बातें मत किया करो। मैंने जब बोला कि सेटलमेंट होगा, अभी पेमेंट नहीं है मेरे पास, तो वो लगा बदतमीजी कर, सरपंच को कॉल कर रहा हूँ, तो ये शो कर रहा हूँ, तो इसको कर रहा हूँ, क्या होता है ये? तो भाई साहब गाली बकेंगे आप? तो उसने क्यों बोला? ये चीज बोला तब ना मैंने गाली बका। वही चीज मैं कह रहा हूँ, गाली बकोगे आप? उसने क्यों बोला? उसकी माँ है तो तुम्हारी क्या है? तुम ढोल फाड़ के आए हो क्या? भाई एक बात बताओ, तुम है या पत्थर से जन्मे हो? सुनो, अभी मेरी भी सुन लो। कैसी बातें कर रहे हो यार? उल्टी सीधी बातें करते हो यार। सुनो, मेरी भी सुन लो, अगर बात करनी है तो, नहीं तो काट दो। बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, उसने जो बोला मेरे को, सरपंच को कॉल करता हूँ, वहाँ तेरे बाप को ये करूंगा, ये चीज का सही बोला? मैं उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भाई मैं 1 साल से बेड पे हूँ, गाँव में पड़ा हूँ। अभी क्या हो गया आपको? दिक्कत चल रहा है क्या? बंदे 15 मिनट बात हुई है, उसके बाद गाली गलौज चालू हुआ है। अब बताओ। अभी बन नहीं पाएगा बिल्कुल नहीं कुछ। मैं कह रहा हूँ सेटलमेंट होगा इसका, थोड़ा सा टाइम दे दो मेरे को, मैं पैसा अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप बोल रहे हो कि 1.5 लाख 2 लाख दे दो। जॉब चल रहा है या फिर जॉब नहीं है सर, जॉब नहीं है भाई साहब, जॉब नहीं है। अब ये गाली सरपंच को कॉल करेगा तो ये करेगा, बताओ। सर देखो, सही नहीं लगता सर, देखो मुंह खराब करो ना। देखो सर, देखो दिक्कत परेशानियां हैं सर, अब मैं ये नहीं कह रहा नहीं है दिक्कत परेशानियां, कुछ आती होगी, कुछ कहीं ना कहीं मार्केट है सर, है ना? अब भाई साहब 5-6 लोन है मेरे, मल्टीपल डेप्थ है। तो है नहीं सर कि बैठा के भी पैसा देगी। मैं देखो, मेरी मल्टीपल डेप्थ है, ठीक है, 15-20 लाख का डेप्थ है, और मैं पिछले 1 साल से किसी का नहीं दे पाया हूँ। 15-20 लाख रुपए का? 15-20 लाख रुपए का डेप्थ है, मैं किसी का नहीं दे पाया हूँ। ठीक है, तो आप गाली दोगे अगर, तो क्या आपका पैसा मिल जाएगा? अरे सर देखो, मिलना हमको वो भी नहीं मिलेगा सर, आप लीगल करोगे ना, मेरे को कोर्ट में ले जाओगे, कोर्ट हमको सजा दे देगा, यही करके ज्यादा से ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, क्या करेगा कोर्ट? 5 तो चढ़ाएगा नहीं मेरे को। नहीं देखो, मार्क्स चढ़ाने की बात ही नहीं यार तो ऐसी बातें नहीं छुपा देती है। क्या दिक्कत हो गई सर? मतलब क्या अभी सही है पहले? अभी देखो ठीक है, लेकिन मैं जॉब करने के हालात में नहीं हूँ अभी मैं नहीं कर पाता। ठीक है, अभी 1-2 महीने मेरे को टाइम लगेगा, फिर भी मैं इधर उधर से करके अरेंज कर रहा हूँ फंड, कि मैं किराया खत्म करूंगा, एक एक करके धीरे धीरे सेटल करूंगा। अब ऐसे बात करोगे आप लोग, फिर तो वही जक्कड़ वाली बात होगी। ठीक है, फिर आ जाओ और आगे दिखा देना फिर जाके गाँव पे। कितने अकाउंट क्लोज किए अभी? कुछ किया आपने? भाई साहब एक क्लोज किया IDFC का, वो 8.5% में करा के PL खत्म किया मैंने। IDFC का किया आपने? IDFC का किया, हाँ जी। PL था, हाँ। कितना गया? कितना परसेंट उसका? 8.5% में। 8.5% में? हाँ, प्रिंसिपल पे देखो, प्रिंसिपल पे 11% है और आउटस्टैंडिंग पे 8.5%। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे पिछले महीने ही कराया है सर, एक HDFC कराया 12.5% पे। और आप बोल रहे हो कि मुझे 50% दे दो। अब बताओ, मैं इतना पैसा अगर किसी का मैं 10%। अरे वो टोटल आउटस्टैंडिंग पे किया होगा सर उन्होंने? 12%, 8%, 7% पे कौन को इतना परसेंट पे तो लोन नहीं मिलता। 14-15%, 20% पे तो लोन मिल रहा है सर जी। जब पैसे बैंक को पता चलता है कि बंदा नहीं दे पाएगा तो अरे सर नहीं होता ना, सिनेरियो होता है हर चीज का सर। 5-10% पे कौन क्लोज करेगा सर? अब अगर हमने 100% यूज किया तो एटलीस्ट जहां तक क्लोज हो सकता है वहां तक क्लोज करवाएगा ना बैंक उसको। सर जी देखो, सब कस्टमर ऐसा नहीं होता, किसी के साथ प्रॉब्लम होती है तभी बंदा नहीं दे। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं है सर, देखो प्रॉब्लम तो है ही सर। अब मार्केट में तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब वो चीज आप सही कह रहे हो, फ्रैक्चर हो गया पैर में तो कहीं ना कहीं कंपनी बैठा के तो पैसा देगी नहीं देगी ना, प्राइवेट जॉब है, कंपनी देगी। वही चीज मैं कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट होती तो ठीक है, चलो सिक्योर होती, कुछ मिलता बैठ के भी
बताओ, ऐसे बात कर रहा है बंदा। आप कौन बोल रहे हो? अभी क्या मतलब अभी कुछ अरेंजमेंट है नहीं क्या? बिल्कुल नहीं। अभी सर कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरे को। देखो, आप सेटलमेंट भी बोलोगे, अगर 1 लाख भी बोलोगे ना, तो मेरे को कम से कम 1.5-2 महीने टाइम लगेंगे उसको अरेंज करने में भी। समझे बात को? अगर 1.5 आप महीने 1 लाख जाएगा भी बोलते हो तो भी मेरे को 2 महीने टाइम लगेंगे। अक्टूबर तक अच्छा। जाएगा ये कम से कम। अक्टूबर तक। हाँ, अब आप सरपंच को कॉल करोगे, मुझे गालियां दोगे, तो ये तो मसले का हल तो नहीं है ना। इसको कॉल करने की क्या करेगा सरपंच? वही मैं कह रहा हूँ, चीजें सरपंच हमें क्या क्लियर कर लेगा? करनी। सरपंच मेरे पास अगर आ भी जाएगा तो मेरा ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो मेरे गांव का है, मेरे साथ बचपन से रहा है वो। आपका सपोर्ट तो नहीं करेगा वो। तो ये चीजें सर सही नहीं लगती हैं। अब समझाओ इनको ये। कितना? हाँ जी। 366 प्रिंसिपल है। 366 प्रिंसिपल है सर इसमें ना। प्रिंसिपल सर 334 है। हम्म। 334 प्रिंसिपल है। इस पे बात हुई थी मेरे नवंबर के महीने में। मुझे 1,15,000 में सेटलमेंट दे रहे थे सब नवंबर के महीने में, ठीक है। हम्म। लेकिन उस समय मेरे पास वो पैसा भी नहीं था। मैंने 90,000 इकट्ठा किया था कहीं ना कहीं से रिश्तेदारों से लेके, लेकिन उन्होंने नहीं दिया मुझे। तो फिर वो पैसा मैं कहीं और किसी और को दे दिया। समझे बात को? तो अभी मैं कह रहा हूँ कि इस नेक्स्ट मंथ तक का कोई हिसाब किताब बन पाएगा इसमें? देखिए सर, नेक्स्ट मंथ का कोई हिसाब किताब नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा सर। झूठ बोल के आपसे कोई फायदा नहीं है। हाँ। झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। अभी आप कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कह रहे हैं आप ना? जी जी। अक्टूबर में हो जाएगा। अगर आप 1 लाख के तक बोलते हैं तब हो जाएगा। अब 1 लाख के ऊपर बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। जाएगा सर। इसमें कितना आ रहा है? अरे सर, मैं तो 30% ही बोल रहा हूँ आपको। कौन सा ज्यादा बोल रहा हूँ ये बताइए आप? 30-32% बोल रहा हूँ मैं, जो मुझे नवंबर में मिला था। 30-32% मिलना होना होता तो क्लियर करवा देते सर। अरे सर, जब देखो वही बात हो गई ना कि अब ये थोड़ा दिन और बढ़ेगा, डीपीडी और जाएगी तो फिर और कमाएगा। ये हमारा गलत फहमी सर, गलत फहमी है कि टीपीडी बढ़ेगा, दिन बढ़ेगा। सर देखो, जो वेवर आपको बताया गया ना, वो एकदम तरीके से बताया गया, ओके बताया गया। ये हमारी गलत फहमी है कि दिन बढ़ेगा, डीपीडी बढ़ेगा तो इसमें अमाउंट कम कर देगा। वैसे आपका केस प्रॉपर राइट ऑफ होगा। क्या दिन और क्या डीपीडी बढ़ेगा इसमें? आप बताओ। जो भी है सर, बढ़ता है, होता है सर, पता है मेरे को। मैं 1520 सर, 2000 डीपीडी भी चला जाए तब भी अमाउंट कम नहीं होगा सर इसका। इतना ही जाएगा सर लास्ट। कितना जाएगा लास्ट टू लास्ट? अगर कोशिश करेंगे इसमें तो 160 तक जाएगा सर लास्ट। सर उतना तो एक नहीं हो 160 तक। उतना सर नहीं हो पाएगा मेरे से। 2 महीने बाद भी नहीं हो पाएगा। और इससे नीचे आपको बोला ही नहीं गया होगा सर आईसीसी से। कभी आपको आईसीसी इससे नीचे बोल ही नहीं सकता सर जी। उसके रिकॉर्डिंग भी है, मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी कर रिकॉर्डिंग होगा सर। देखो 50 लोग बात करने वाले मिलते हैं। बोलने से मैं बोलता हूँ आपको कि लाख रुपए आप जमा कर दो, मेरी जेब में तो डालोगे नहीं सर। ऐसा तो जमा नहीं कर दूंगा ना मैं। वही मैं कह रहा हूँ, जब आपको पता है कि ऐसे जमा नहीं करूंगा तो फिर आपको रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। फिर बिल्कुल। जब आप सारी चीजें जानते हैं कि मेरे को डॉक्यूमेंट भी चाहिए, मेरे को प्रॉपर लिखा होना भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं लिखा कहाँ से आएगा? बैंक से ही आएगा ना। तो जो बैंक का सिनेरियो होगा सर, उतना ही तो सेटलमेंट जाएगा। आपका ही गलत फहमी है सर कि ये हम लोगों की, पता क्या सर, आज की डेट में ये है कि हमारा लोन अगर डिफॉल्ट होता है तो हमारी मेंटलिटी बन जाती है कि एक काम करेंगे कि हमने अगर 3 लाख रुपए यूज किया तो 20,000 रुपए 30,000 रुपए में क्लोज कर देंगे हम इसको। ये गलत फहमी है सर हमारा। वो तो सब देखो मैंने 2 किया है, आपको बताया। सिचुएशन है सर। अब हम उस चीज को नहीं देखते सर कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने उस टाइम पे 4 लाख रुपए यूज भी किया था। अगर यही पैसा ब्याज का होता तो ब्याज भी लेता और पूरा पैसा भी लेता, और वहां पे हम एक किस्त भी नहीं रोक सकते थे। रोकते तो घर पे डंडा लेके आ जाता। तो वही चीज है सर। देखो, ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं हो रही है आपकी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमसे डिस्कशन करके चीजें नहीं क्लियर हो पा रही आपकी फोन पे, आप ब्रांच आओ ना, वहाँ पे बैठिए, आप चीजें बताएंगे ना सर आपको। बिल्कुल वही चीज है सर। मुझे एक बात बताइए, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं दीपक बात कर रहा हूँ सर। आप क्या है वहाँ पे? टीएल है क्या? कोई नहीं सर, कभी आप दिल्ली आएंगे तो मिलेंगे। जैसे आपको पोस्ट में पूछ सकता हूँ आपसे, क्या है आप? सुपरवाइजर है। तो ये जो बात कर रहे थे आपके नीचे वाले बंदे, ये एजेंट है? सर ये कोई एजेंट नहीं है। मैं एक बार बात करूंगा सर इनसे एक बात करूंगा मैं एक बार।
सर जी मैं एक बार बात करता हूँ उनसे। देखो, ऐसे रिकवरी नहीं हो पाएगी, ऐसे पैसा वो लोग नहीं दे पाएंगे। किसी की भी बात करो, मैं अपनी छोड़ दो, किसी की भी बात कर रहा हूँ, किसी से भी अगर गाली दे के बात करोगे, धमका के बात करोगे, अरे सर वही चीजें होती तो पैसा कोई नहीं नहीं सर, निकाल मैं पाओगे एक आप। काम करूंगा, एक बार मैं बात करता हूँ इनसे। बाकी जिसका आप एक काम करें सर प्लीज, इस मंथ तो आप मना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ भी आपका हिसाब किताब बन नहीं पाएगा सर अक्टूबर से पहले बाकी- नहीं बन पाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर तक आप जैसा भी है इसका थोड़ा बहुत हिसाब किताब बनाओ, ठीक है। लास्ट टू लास्ट हो पाएगा सर। देखो मेन चीज पता क्या है सर, कहीं कहीं पे 2 रुपए से वहां पे हमें फाइट करने में क्या जा रहा है सर, आप ही बताओ सर। कहीं पे अगर 2 रुपए बचता है किसी का, है ना, बिल्कुल, बिल्कुल पैसा सही। अपनी जेब में तो नहीं आएगा सर, बैंक का पैसा बैंक जितना चाहेगा उतना विवर कर सकता है ना। पर Exactly, फिर भी exactly, वही बात वही है। मैं कह रहा हूँ कि देखो सर, बैंक के विवर ग्रिड के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे सर। उसके ऊपर जाके अगर मैं बात करूंगा ना सर, तो वो पता क्या होता है, फेक कमेंट होता है। आप सारे बैठे रहेंगे सर कि मेरे से ऐसा बात हुआ है, मेरे को इस तरीके से बताया जाएगा, इस तरीके से मेरे को जो भी है सेटलमेंट लेटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पर वो लेटर आएगा ही नहीं, तो फिर मेरा बात करने का लॉजिक क्या हुआ फिर? नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब वही चीज मैं बोल दूं आपको, 1-20 लाख रुपए में क्लोज कर देंगे, जब चीजें क्लियर होनी नहीं तो मैं लाख रुपए क्यों बोलूंगा सर आपको? सही बात है सर, है ना। और मैं आपके साथ में डिस्ट्रिक्ट वही चीजें होती है सर कि आप पैसा जमा कर दो, किस चीज का पैसा जमा, प्रूफ में था ही नहीं, है ना, ऑथराइज किया ही नहीं बैंक ने, तो कहाँ से पैसा जमा कर दें सर? वही चीजें, जो भी चीजें हैं, जैसा भी है, जो चीजें हो सकती है हमसे वो बेस्ट करेंगे सर इसमें। बाकी जैसा भी थोड़ा बहुत पैसा आप करो इसका, आपके टच में, ठीक है। अपना नंबर आपको शेयर कर दूंगा, जैसा भी मैं बात करूंगा सर आपसे। आप मुझे नंबर अपना भेज दीजिए, इसके लिए WhatsApp कर कोई भी दीजिएगा। कॉल आता है आपको तो मेरे को फोन कीजिएगा। चलो सर, आप मुझे नंबर व्हाट्सअप करना अपना, ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ सर, मैं आपको टेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप वो सेव कर लेना मेरे नाम से, बाकी जैसा भी मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। चलिए ठीक है, इनको समझाइए बच्चों को अपने। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ सर, बात करता हूँ। चलिए ठीक है सर, ओके। बाकी जैसा भी है अक्टूबर तक बनाओ सर प्लीज, ठीक है ठीक है। बात करूंगा आपसे। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।